मिडिल ईस्ट के लिए अगले 24 घंटे बहुत भारी होने वाले हैं। ट्रंप की धुरंधर धमकी और ईरान की बंदर घुड़की। ईरान वॉर में बहुत बड़ा ट्विस्ट भी अभी बाकी है। 45 दिन के सीज फायर प्लान पर ईरान का सस्पेंस जारी है। युद्ध विराम की शर्तों पर ईरान ने कहा कि हमारा जवाब तैयार है, वक्त पर देंगे। दूसरी तरफ ट्रंप का अल्टीमेटम खत्म होने वाला है। जिस अंदाज में ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है, उससे लगता है कि तेहरान के लिए मंगलवार दरअसल ब्लडी थर्सडे साबित होने वाला है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या ईरान सीज फायर को राजी होगा, और ये ब्लडी ट्यूसडे जो बातें हो रही, क्या वाकई में ये असल में अमेरिका उतार देगा। इन सब के बीच में आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल का हॉर्मुज पर फाइनल फायर होगा। और दूसरा सवाल ये है कि अगर अमेरिका ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज और पावर प्लांट को निशाना बनाया तो ईरान का जवाब क्या होगा। यानी ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरान का बैटल गेम प्लान क्या है। ईरान ने संकेत दे दिया है कि हॉर्मुज का हथियार उसके हाथ में ही रहेगा। खाड़ी देशों के तेल की चाबी को वो अपने पास से रखेगा और दोस्तों के लिए हॉर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन दुश्मनों को कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। IRGC ने पिछले 24 घंटे में 15 जहाजों को उसकी अनुमति के बाद हॉर्मुज से गुजरने दिया और भारत के लिए भी रास्ता खुला है, लेकिन ये रास्ता पहले जैसा नॉर्मल होगा, इसकी उम्मीद कम दिख रही है। हॉर्मुज में फिलहाल स्थिति क्या है, ईरान के खिलाफ अमेरिका की नई रणनीति क्या है, ये आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आइए पहले समझते हैं कि सीज फायर प्लान क्या है और उस पर ईरान का जवाब आखिर क्या है। पाकिस्तान समेत तीनों मध्यस्थ देशों ने दोनों देशों को सीज फायर का प्रस्ताव सौंपा है। इसमें 45 दिन की युद्ध विराम और हॉर्मुज को फिर से खोलने की बात कही गई है, ताकि युद्ध समाप्त करने का रास्ता निकाला जा सके। पश्चिम एशिया के 2 अधिकारियों ने ये जानकारी दी और ये प्रस्ताव मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की के माध्यम यानी मध्यस्थतों की ओर से तैयार किया गया है, जो युद्ध को रोकने के प्रयास में जुटे हैं। मध्यस्थ देशों का मानना है कि 45 दिन का सीज फायर दोनों देशों के बीच व्यापक वार्ता के लिए पर्याप्त होगा और इससे अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति बन सकेगी। ये प्रस्ताव रविवार रात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और पश्चिम एशिया में अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ को भेजा गया, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज को खोलने के लिए 45 दिन के अस्थायी सीज फायर से इनकार कर दिया। दरअसल ईरान को लगता है कि अमेरिका परमानेंट सीज फायर नहीं करना चाहता। ईरान ने कहा कि उसने सीज फायर प्रस्तावों के जवाब में अपनी शर्तों और मांगें तय कर ली है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि यह प्रस्ताव अलग अलग देशों के जरिए ईरान तक पहुंचा है, लेकिन इसमें कई ऐसी शर्तें हैं जिन्हें ईरान मान नहीं सकता। और बघाई ने कहा कि वार्ता, धमकी या फिर युद्ध अपराध जैसे दबाव के साथ नहीं हो सकती। ईरान ने अपना जवाब तैयार कर लिया है और सही समय आने पर इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। ईरान ने अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर कुछ जरूरी शर्तें तय की हैं, जिन्हें मध्यस्थों के जरिए पहले ही पहुंचाया जा चुका है। बघाई ने साफ किया कि किसी प्रस्ताव पर जवाब देना कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह बातचीत का सामान्य हिस्सा है। दूसरी तरफ ईरान अमेरिका की पहले की 15 मांगों को बहुत ज्यादा बताते हुए पहले ही खारिज कर चुका है। बघाई ने कहा कि ईरान अपनी वैध मांगों को साफ तौर पर रखने में हिचकिचा नहीं रहा है और इसे कमजोरी या समझौते की इच्छा नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये हमारे आत्मविश्वास को दिखाता है। ईरान के सख्त रुख और ट्रंप की हेकड़ी के बीच सीज फायर पर सहमति बनेगी, ऐसा लगता नहीं है। अगर सीज फायर प्लान कामयाब नहीं होगा तो भयंकर तबाही मच सकती है, क्योंकि ट्रंप का रुख सनक भरा है। इस बात की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है कि यदि ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के बीच में बातचीत की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, सीज फायर के लिए किए जाने वाले प्रयासों में सफलता नहीं मिली, तो इस युद्ध का कहीं ज़्यादा बड़ा और फर्दर एस्केलेशन हो सकता है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेक्स्ट फेज़ में ईरान के अनेक सिविलियन जो टारगेट्स हैं, पावर जनरेशन प्लांट्स हैं, और इसके अलावा भी जो अनेक सिविलियन फैसिलिटीज़ हैं, उस पर बड़े हमले कर सकता है। तो इस तरीके की स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सीज फायर के जो प्रयास हैं अभी भी सफल नहीं हो रहे हैं। विजडम अभी भी प्रिवेल नहीं कर रही है और बुद्धिमत्ता के साथ जो कार्य करने के जो प्रयास हैं अभी भी सफल नहीं हो रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि युद्ध विराम की शर्तें क्या हैं। पहले चरण में 45 दिन का युद्ध विराम लागू करने का प्रस्ताव है। इस दौरान स्थायी शांति समझौते पर बातचीत होगी। अगर बातचीत के लिए और समय की आवश्यकता होगी तो सीज फायर को बढ़ाया जा सकता है। दूसरे चरण में युद्ध को पूरी तरीके से खत्म करने का अंतिम समझौता किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि दूसरे चरण में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से खोलना और ईरान के उच्च स्तर के समृद्ध यूरेनियम के समाधान पर बात होगी। हालांकि ईरान का कहना है कि यह तब तक लड़ाई जारी रखेगा जब तक कि उसे युद्ध की क्षतिपूर्ति
और भविष्य में फिर से हमले न होने का आश्वासन नहीं मिलेगा। हॉर्मुज पर भी ईरान ने साफ कर दिया है कि अस्थायी सीज फायर के बदले हॉर्मुज नहीं खोला जाएगा। ईरान के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से तत्काल सीज फायर का प्रस्ताव मिला है, जिस पर विचार किया जा रहा है, लेकिन दबाव में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। ईरान को अमेरिका की अस्थायी शांति के लिए गंभीरता पर भरोसा नहीं है और ईरान ने दोहराया है कि वो किसी धमकी या डेडलाइन के प्रेशर में कोई फैसला नहीं करेगा। ईरान के इस रुख से साफ है कि क्षेत्र में तनाव कम होने के बजाय और ज्यादा भड़क सकता है, बढ़ सकता है, क्योंकि जिस अंदाज में ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज खोलने के लिए धमकी दी है, उससे ईरान बिल्कुल भी खुश नहीं है और उल्टा ट्रंप की धमकी का मजाक उड़ाया जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर जिम्बाब्वे के ईरानी दूतावास ने तंज भरे अंदाज में जवाब दिया और एक्स पर लिखा है, हॉर्मुज स्ट्रेट की चाबी खो गई है। दक्षिण अफ्रीका में मौजूद ईरानी दूतावास ने लिखा है कि चाबी फूलदान के नीचे है, दोस्तों के लिए रास्ता खुला है। दरअसल ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया और अपशब्दों से भरा एक पोस्ट किया। ट्रंप ने लिखा, मंगलवार को ईरान ऐसा मंजर देखेगा जैसा कि उसने पहले कभी नहीं देखा होगा। वो पागल बास्टर्ड, हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दो वरना तुम नर्क के लिए तैयार रहो। ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरान ने भी तीखा पलटवार किया और कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले बढ़े, अगर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो ईरान ग्लोबल सप्लाई चेन को ठप कर देगा। हॉर्मुज के अलावा दूसरे समुद्री रास्तों को भी निशाना बनाएगा। और ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली अकबर बेलायती ने कहा कि किसी भी बड़ी कार्रवाई का जवाब सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि ग्लोबल पावर और ट्रेड को टारगेट करके दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं बल्कि बाब अल मंदेब जैसे अहम समुद्री रास्ते भी ईरान के निशाने पर आ सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर ईरान 45 दिन के सीज फायर प्लान पर राजी नहीं हुआ और उसने अपनी शर्तों पर बात करने की कोशिश की तो आगे क्या होगा? ट्रंप ने जिस तरह ईरान को बर्बाद करने की धमकी दी है, जिस तरह से वो लगातार सनकी भरे फैसले कर रहे हैं, सनक भरे, उससे दुनिया परेशान है, टेंशन में है, क्योंकि ईरान किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं और हॉर्मुज को उसका शिकंजा अभी भी उसका बरकरार है। हॉर्मुज पर यह गलियारा उसके लिए ट्रिगर पॉइंट बन चुका है। पिछले कुछ दिनों में ईरान ने पूरी ताकत से अमेरिका और इजराइल पर पलटवार किया, अमेरिकी फाइटर जेट्स को टारगेट किया। मतलब यह है कि वो अपनी शर्तों पर ही युद्ध विराम करना चाहता है। ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और दावा किया है कि इस हमले में अमेरिकी हेलीकॉप्टर, हैंगर और सैनिकों के रहने वाले ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने कहा है कि यह हमला पिछले दिनों ईरान पर हुए हमलों के जवाब में उसकी तरफ से किया गया है। इस युद्ध के ज़्यादा बड़े स्तर पर जाने के जो आसार हैं वो ज़्यादा दिखाई देते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल के द्वारा जो लगातार हमले हैं उसमें तेज़ी आ सकती है। आने वाले दिनों में जो 48 घंटे की जो एक डेडलाइन अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी है, यदि उसमें कोई सकारात्मक पहल नहीं होती तो अमेरिका आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाइयाँ कर सकता है। हालांकि ईरान की इस्लामिक रिजीम पर दबाव बढ़ाने के लिए ये जो अल्टीमेटम है इसको और बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन जो संकेत दिख रहे हैं कि ईरान की इस्लामिक रिजीम कोई पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली उसका रिस्पांस नहीं कर रही है और लगातार वो एक रिटेलिएशन की बातें कर रहे हैं, तो ऐसे में इस युद्ध के फर्दर एस्केलेट होने की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है। तो ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों की भी कड़ी आलोचना की है, जिनमें उन्होंने ईरान के पावर प्लांट और पुल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की बात कही है। ईरान ने इसे युद्ध अपराध बताया और कहा कि इस तरह की धमकियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं। किसी देश की बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना गलत है। तो ईरान युद्ध में ट्रंप बुरी तरीके से फंस चुके हैं। हालात ये हैं कि वो अब तक युद्ध में अरबों डॉलर बर्बाद भी कर रहे हैं। सैनिकों के साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद उनके सैन्य बेस भी तबाह हो चुके हैं, लेकिन अमेरिका को हासिल कुछ नहीं हुआ। ना तो ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ, ना ही वो सरेंडर को तैयार है। उल्टा ईरान ने अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स को भी ढेर कर दिया। दुनिया भर में महंगाई और तेल संकट खड़ा हो चुका है, जिससे ट्रंप अपने घर में ही घिर गए। ऐसा लगता है कि चौतरफा सवालों में घिरे ट्रंप की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। गुस्से में ट्रंप ईरान के खिलाफ बेहुदा बयान दे रहे हैं और अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई है। अमेरिका में उनके खिलाफ 25वां संशोधन लाने की मांग तेज हो गई है। 5 अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ इसे लागू करने की मांग की है और इन सांसदों का कहना है कि ट्रंप अपने कर्तव्यों को निभा पाने में अक्षम हैं।
इस वक्त उन्हें कुर्सी से हटाना ही एकमात्र विकल्प है। अगर ऐसा होता है तो ट्रंप की जगह जेडी वेंस अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। दरअसल रविवार को जिस तरह से ट्रंप ने ईरान के खिलाफ पोस्ट लिखा और अपशब्द कहे, उससे विवाद बढ़ गया। यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बेक्का बालेंट ने एक पोस्ट में कहा है, ओबामा या बाइडेन ने इस तरह की बात कही होती तो रिपब्लिकन क्या करते? सभी लोग उन्हें हटाने की मांग करते। मैं भी ट्रंप को हटाने की मांग करती हूं। सीनेटर क्रिस मार्फी ने अपने पोस्ट में लिखा कि अगर मैं ट्रंप कैबिनेट का हिस्सा होता तो 25वें संशोधन को लागू करने के लिए वकीलों से बात करता। ट्रंप लोगों की हत्या करने में लगे हैं। कांग्रेस सदस्य यास्मीन अंसारी ने अपने पोस्ट में लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप पागल हो चुके हैं। उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने का यही सबसे सही समय है, क्योंकि ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त खतरे में है। रिप्रेजेंटेटिव मेलनी स्टांसबेरी के मुताबिक किंग पूरी तरीके से बेपर्दा हो चुके हैं और यही वक्त है, नहीं तो पानी सिर से ऊपर चला जाएगा। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच ट्रंप का यह पोस्ट और भी ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका समेत दुनिया में ट्रंप का विरोध जोर पकड़ रहा। ऐसे में डेमोक्रेट्स ने 25वें संशोधन की मांग कर दी है। डेमोक्रेट सीनेट क्रिस मार्फी ने एक्स पर लिखा कि अगर मैं ट्रंप की कैबिनेट में होता तो ईस्टर पर संवैधानिक वकीलों से 25वें संशोधन के बारे में बात करता। यह पूरी तरीके से ट्रंप का पागलपन है। ईरान युद्ध के चलते ट्रंप की लोकप्रियता में जबरदस्त गिरावट आई है। वो अपने लोगों के ही निशाने पर आ गए हैं। जिस तरह से उन्होंने अमेरिकी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को छुट्टी उनकी की और जिस तरह से बार बार झूठे बयान दिए हैं, उससे विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। आइए समझते हैं कि 25वें संशोधन में क्या प्रावधान है। यह अमेरिकी संविधान का एक बेहद अहम प्रावधान है जो 1967 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद पास किया गया था। इसके तहत अगर राष्ट्रपति मर जाएं, इस्तीफा दे दें, हटा दिए जाएं या अक्षम हो जाएं तो उपराष्ट्रपति को सत्ता सौंपने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसमें कुल 4 धाराएं हैं, जिनमें से चौथी धारा को मौजूदा वक्त में लागू करने की मांग हो रही है। धारा 1, अगर राष्ट्रपति मर जाए, निधन हो जाए या इस्तीफा दे दें या हटा दिया जाए तो उपराष्ट्रपति पूर्ण राष्ट्रपति बन जाता है। धारा 2, अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति नया नाम प्रस्तावित कर सकता है, जिसे कांग्रेस की मंजूरी चाहिए। धारा नंबर 3, अगर राष्ट्रपति खुद को अस्थायी रूप से अक्षम महसूस करे तो उपराष्ट्रपति को अस्थायी रूप से वो सत्ता सौंप सकता है। धारा नंबर 4, यह सबसे अहम है क्योंकि इसमें उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के बहुमत यानी 15 में से 8 को अधिकार है कि वो लिखित रूप से घोषणा करे कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति तुरंत एक्टिंग राष्ट्रपति बन जाता है। अगर राष्ट्रपति कहे कि वो ठीक है और 4 दिन में कैबिनेट और उपराष्ट्रपति को कांग्रेस में 2/3 बहुमत से साबित करना पड़ता है। धारा नंबर 4 को लागू करने की मांग क्यों हो रही है, जरा ये भी अब आप समझ लीजिए। दरअसल अमेरिका के कई सांसद और नेता कह रहे हैं कि ट्रंप ईरान युद्ध को लेकर बार बार बयान बदलना, रणनीति बदलना और गाली भरा पोस्ट लिखना उनके मानसिक स्तर पर, स्वास्थ्य पर सवाल उठाता है। ईरान युद्ध में हजारों मौतें हो चुकी हैं और ट्रंप लगातार पूर्ण हवाई नियंत्रण का दावा करते हैं, लेकिन ईरानी हमले खत्म नहीं हो रहे। ऐसे में लोग चिंतित हैं कि राष्ट्रपति का यह व्यवहार देश और दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। ऐसे में मांग उठ रही है कि कैबिनेट या फिर उपराष्ट्रपति को कोई कदम उठाना चाहिए। कुछ रिपब्लिकन सांसदों के बीच भी ट्रंप की नीयतों से जो असहमति है वो लगातार बुलंद होती जा रही है।